जी बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, टू पार्टिकल ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो पार्टिकल हैं जो सफ़र करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, जो सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने कहा ये आपका फॉर एग्जांपल ये टाइम को ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और वेलोसिटी को ले लिया अलोंग वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो मैंने कहा सपोज करते हैं दोनों पार्टिकल स्टार्ट करते हैं यहाँ से ओरिजिन से। ठीक है, आगे क्या कहता है, द मोशन इज सच दैट व्हेन ए पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम वेलोसिटी v। ठीक है, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करते हैं, इट्स मोशन इज रिटार्डेड यूनिफॉर्मली, और फिर उसकी जो मोशन है वो रिटार्डेड हो जाने, यानी कि उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, द टू पार्टिकल कम टू रेस्ट सिमुल्टेनियसली एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से, दोनों पार्टिकल ठीक है एक ही पॉइंट पर आके रुकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेट से जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा टू पार्टिकल ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बोथ स्टार्ट फ्रॉम एट द सेम टाइम एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स के साथ, यानी उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल यहाँ से ये गया, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है, जैसे उसने अपनी वेलोसिटी v अटेन की, ठीक है, जैसे उसने अपनी वेलोसिटी v अटेन की, तो उसकी जो वो है डायरेक्शन है, मोशन है, वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये इस तरह आ गया। ठीक हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और दूसरे पार्टिकल ने भी, जी बच्चों, तो दूसरे पार्टिकल ने भी अपनी यहाँ से मोशन स्टार्ट की, लेकिन उसका रेट यानी कि स्पीड डिफरेंट थी। ठीक है, तो वो देर से अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन की उसने, तो मैंने कहता वो यहाँ पर जाकर अपनी वेलोसिटी v अटेन करता है। ठीक है, और फिर जैसे अपनी वेलोसिटी v अटेन करता है तो उसकी जो फिर मोशन है वो रिटार्डेड होना शुरू हो जाती है, और ये दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिल जाती हैं। मैंने कहता यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने खुद कह दिया, वो क्या है, x है। कैसे, हाँ जी, तो द टू पार्टिकल कम टू रेस्ट सिमुल्टेनियसली एट ए डिस्टेंस x पर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये दोनों पर ये डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, x है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इफ़ द एक्सलेरेशन ऑफ द फर्स्ट इज a, मैंने कहा ये जो फर्स्ट पार्टिकल था उसका एक्सलेरेशन अगर a हो, ठीक है, एंड द सेकेंड इज 1/2a, और सेकेंड क्या है, कितना है, 1/2a, यानी उसका हाफ है, तो इसका a है तो इसका क्या होगा, 1/2a। ठीक है, तो दूसरा इस स्पीड से अपना इस एक्सेलरेशन से मूव करता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस, आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स, उन दो पॉइंट्स के दरमियान, वेयर द टू पार्टिकल अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज, जहाँ पर दोनों पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटीज अटेन करते हैं, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस बताना है। तो मैंने कहा पहला पार्टिकल ने अपनी अटेन की यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है, दूसरे पार्टिकल ने इस पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, तो कहता है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपने बताना है बच्चों। अब मेरा काम ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलें जी, वो ओ इसको ए का नाम दे देता हूँ, और इसको बच्चों बी का नाम दे देता हूँ। ये ए है तो इसको मैं ए डैश का नाम दे देता हूँ, इसको सी का, ठीक है, और इसको बच्चों मैं सी डैश का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और हम मेरा जो डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, चलें जी, अब लिखते हैं। मैंने कहा लेट कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट पार्टिकल
द फर्स्ट पार्टिकल अटेन मैक्सिमम velocity v, ठीक है, इन टाइम t1। ठीक है, क्या कहा मैंने? द फर्स्ट पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v, जो पहला पार्टिकल है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है इन टाइम t1 में, यानी यहाँ से यहाँ तक जो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है वो मैं कहता हूँ, सपोज करता हूँ वो क्या है बच्चों, आपका क्या है, t1 में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है ये क्या है बच्चों, t1। पहला पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी t1 में अटेन करता है, t1 टाइम में। ठीक है, एंड द सेकंड पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v इन टाइम t2। ठीक है, कि जो दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक अपनी में, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्टिकल यहाँ तक अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है टाइम t2 में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, ठीक है, ये टाइम क्या होगा बच्चों, t2 होगा। ठीक है, पहला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसको मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूँ, ये इस, ठीक है, ये पहला पार्टिकल अपनी अटेन करता है मैक्सिमम वेलोसिटी इन टाइम t1 में, और दूसरा पार्टिकल उसको मैंने इससे डिनोट कर देता हूँ लाइनों से। ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है इन टाइम t2 में। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो टाइम t2 में अटेन करता है। देन जी, तो ये जो है एक्सलेरेशन वो क्या होगा, हाँ जी, एक्सलेरेशन क्या होता है, हाँ जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो एक्सलेरेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सलेरेशन क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ओवर टाइम t1। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा v ओवर t1। तो यहाँ से बच्चों मैंने t1 निकाल लिया, तो t1 मेरा क्या आ जाएगा, v ओवर a। ठीक हो गया। 9, अब इसका देखें, ये जो दूसरा पार्टिकल है वो किस एक्सलेरेशन के साथ जा रहा था, 1/2a। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें क्या होगा, हाँ जी, एक्सलेरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेस आपकी ये बनेगी बच्चों t2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/2a इज इक्वल टू v ओवर t2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप t2 निकाल लें, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, t को इधर, t2 को इधर, तो ये बन जाएगा t2 इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 को ऊपर, तो ये बन जाएगा 2v डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो यहाँ से मैंने t1 और t2 निकाल लिया। ठीक हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ, द फर्स्ट पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x1 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है। ठीक है, एंड द सेकंड पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैं x2 का नाम दे देता हूँ। बात समझ आ रही है बच्चों? क्या कहा मैंने, द फर्स्ट पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, जो पहला पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x1 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक x1 है, और दो सेकंड पार्टिकल अटेन करता है मैक्सिमम वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x2, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, x2 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें जी, अब इसको लिखता हूँ मैं।
जी बच्चों, तो ये मैंने थ्योरी लिखी है। लेट द फर्स्ट पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x1 पर एंड द सेकंड पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x2 पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। देन फिर बताएं जो x1 होगा, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, x1 इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, कौन से बनेगा, OAC, ठीक है। जो x1 है वो कौन सा एरिया बनता है, ये x1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, वो मेरा क्या है बच्चों, x1 है, ठीक है। अब हाँ जी, तो क्या होगा, 1/2 बेस, ठीक है। तो बेस आपकी क्या है बट T1 है और हाइट आपकी क्या है, V है, ठीक है बच्चों। ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 बेस, बेस मीन T1 और हाइट आपकी क्या है, V है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू 1/2 VT1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। नो, अब x2 क्या है, ठीक है। अब x2 में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल OA', क्या मतलब बच्चों, एरिया ऑफ x2 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एरिया क्या आ जाएगा, OA', ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस। अब बेस आपकी यहाँ से ये सारी बेस है आपकी, तो बेस आपकी क्या है, T2 है और हाइट आपकी क्या है, V है। तो ये बन जाएगा x2 मेरा क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 1/2 हाफ, हाँ जी, बेस T1 T2 और हाइट आपकी क्या है, V, तो x2 मेरा बन जाएगा 1/2 VT2, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक हो गया। चलें जी, अब मुझे रिक्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, मुझे चाहिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस कि जहाँ पर दोनों अपने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, इस x2 में से ये x1 निकाल दूँ, ठीक है। x2 है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो इस बड़े में से ये छोटा निकाल दूँ तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस बन जाएगा, x क्या आ जाएगा, C', ये मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा बच्चों, अब मैं, हाँ जी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 माइनस x1, यही आएगा ना मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, x2 माइनस x1। चलें बच्चे, अब वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू क्या है, 1/2 VT2 माइनस x1 की वैल्यू क्या निकाली है, 1/2 VT1, तो ये आ जाएगा 1/2 VT1, ठीक है। चलें बच्चों, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 1/2 V कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2 V कॉमन, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। अब ये जो मैंने निकाले थे, T1 की वैल्यू ये है, T2 की वैल्यू ये है, तो वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 V, T2 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, 2V/A, तो ये बन जाएगा 2V/A माइनस T1 की वैल्यू V/A, तो ये V/A, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 V, हाँ जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, 2V/A में से माइनस करो V/A, तो बाकी क्या रह जाएगा, V/A, या एलसीएम ले लें, 2V माइनस V तो V/A, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका, हाँ जी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस V²/2A, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट वेयर द टू पार्टिकल अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज, जहाँ पर दो पार्टिकल अपने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करते हैं, उनके दरमियान ये डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या आया, V²/2 है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी।
तो यहाँ से बच्चों पहले आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, उसके बाद फिर यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारा यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू और फिर x1 की वैल्यू पुट करके और विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपको अपने नोट्सों से भी दिखा दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से ये डायग्राम बनाए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया, ये सारा सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया बच्चों। ये विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो आपने भी इसी को इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे।